शुक्रवार को पीलीभीत बहेड़ी से सांसद माननीय बरुड़ गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र बहेड़ी विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर बहेड़ी पहुंचे। सांसद बरुड़ गांधी ने बहेड़ी मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को चेतावनी देकर बोले, मैं अपने मंडी पर प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा हूं जो कि किसानों की मदद करेंगे। अगर मुझे किसी किसान के साथ अभद्रता करते या भ्रष्टाचार करते सबूत मिले तो मैं सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, तुरंत कोर्ट से आपको जेल भिजवा दूंगा। सांसद की यह तिब्बत देख अधिकारियों में हलचल मच गई। बरुड़ गांधी का ये भी कहना था, किसानों का जब धान नहीं खरीदा जा रहा है तो बेचारे किसान अपने धान में आग लगा रहे। ये उत्तर प्रदेश व देश के लिए बड़े शर्म की बात है। ये सब होते मैं शांत नहीं बैठ सकता। मैं किसानों के साथ हूँ क्योंकि मेरी आत्मा जिंदा है। आज किसानों का जो शोषण हो रहा है, पूरे देश में कोई माई का लाल नहीं जो इन किसानों के पक्ष में बोल दे। आप लोग अच्छे तरह इस बात को जानते हैं कि मोहंदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है और वो क्या करता है, फिर आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं। ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा। और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा? कहाँ? सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है भैया, मैं अभी बहेड़ी से आया। हम लोग 5 कांटे में गए जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे तराई में, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीज़ों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनकी नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ?
उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना है तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है। हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं? हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियाँ यहाँ जो नंगा भूखा है। हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने